प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज से शनि देव मार्गी हो चुके हैं, यानी शनि का मार्गी होना, शुभता देना। पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह, राक्षस ग्रह अगर कोई 3 चक्कर काट करके निकल जाए तो अच्छा माना जाता है। राक्षस ग्रह अस्त हो तो भी अच्छा माना जाता है। बुरे स्थानों पर बैठा हो तो भी उसको अच्छा माना जाता है। तो 3 कंसेप्ट होते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शनि मार्गी होना और अत्यंत शुभ होना और अत्यंत पावरफुल होना। अब आप बोलोगे कि आप गुरुजी ये कैसे बता रहे हैं कि जब शनि तो पापी होता है। ये निश्चित तौर पर है कि शनि पापी होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन शनि अत्यंत शुभ क्यों है, उसके पीछे का कारण है कि उसका नवांश कुंडली में स्वराशि में वर्गोत्तम होना। यह बहुत बड़ी बात है। जब वो वर्गोत्तम होता है, कोई भी शुभ ग्रह अगर केंद्र का स्वामी बन जाए तो फिर वो अपना बुरा प्रभाव छोड़ देता है। तो ऋषि पाराशर जी कहते हैं, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अगर ग्रह हो जाए, पापी ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है तो उसका पापत्व समाप्त हो जाता है। और केंद्र का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो जाए तो तटस्थ हो जाता है। तो इसलिए पहला पॉइंट कि शनि जिन राशियों में केंद्र का स्वामी होगा उन राशियों के लिए काफी अच्छा होगा, उनके लिए शुभ होगा। उन राशियों के लिए पवार है। और उन राशियों के त्रिकोण में आएगा, उनके लिए न्यारे व्यारे। शनि जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। शनि जब देता है तो रिकॉर्ड तोड़ता है। क्योंकि पापी ग्रह जब देते हैं तो अथा देते हैं और जब बर्बाद करते हैं तो तबाह करते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शनि देव 4 राशियों के लिए कौन सी वो 4 राशियां हैं भाग्यशाली, जिनके लिए पावर है, जिनके लिए खुला पैसा, अच्छी मेहनत, अच्छे रिजल्ट, अच्छा व्यवसाय, सब कुछ अच्छा करेगा। और वो कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर शनि के न्यारे व्यारे हैं, यानी उनके आशीर्वाद पूरा रहेगा, जो वो चाहेंगे वो भी उनको मिलेगा। और बाकी ऐसी 4 कौन सी मनुष्य राशियां हैं जिनके ऊपर शनि का दुष्ट प्रभाव रहने वाला है। आज मैं सारी राशियों की जानकारी दूंगा। आज एक एपिसोड में जानकारी दूंगा, नहीं तो कुतर्की लोग, जो गाली देने वाले लोग होते हैं, वो उनका क्या है उद्देश्य। अभी मैंने एक एपिसोड किया कि ये 4 राशियों के लिए बड़ा अच्छा और ये 4 राशियों के लिए नुकसानदायक। तो बोलते हैं, कभी तो आप अच्छा बोल देते हो उन्हीं चीजों को, कभी बुरा बोल देते हो। मैंने कहा कि लिखने से पहले, भौंकने से पहले कम से कम उस चीज को सूंघ लो। सूंघ नहीं सकते तो देख लो। क्योंकि बिना मतलब के भौंकने वाला जो आदमी होता है उसको पता ही नहीं होता कि आदमी कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन जिनका काम ही भौंकना है उसको क्या कर सकते हो आप। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है कि मैं सिखाता हूं, मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। अभी मैंने 4 राशियां बताई हैं कि जो राशि त्रिकोण की स्वामी है, केंद्र की स्वामी है, 4 बारी की स्वामी है। एक ही शनि है, सबके लिए शुभ नहीं है। एक ही राशि के अंदर मार्गी हुआ है, 12 राशियों में 12 भावों में उसका अलग अलग फल है। इसलिए ध्यान से एपिसोड को सुनो। अगर तुमने यही कसम खा रखी है कि चोरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आपने गाली देनी है, वो आपकी इच्छा है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि विद्वान आदमी, सीखने वाला आदमी, जिज्ञासु आदमी YouTube चैनल जरूर देखता है और वो देखेगा तो समझेगा। चलिए शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, आप लोगों ने अभी तक अथाह प्यार दिया है मुझे, मेरे चैनल को, और गोल्ड मेडल मुझे दिला दिया। और बहुत चैनल की तारीफ हुई है पूरे वर्ल्ड में। एक रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड का कि विजिबल टाइम सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो का है, 93% लाइक हैं। तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। शुरुआत करते हैं पहले पवार वाली राशियों की। वो कौन कौन सी हैं? 4 राशि हैं जो सबसे ज्यादा जिनके लिए अच्छा होगा। पहली है मेष।
मेष राशि वालों के लिए अगर बात करें तो शनि दसम और एकादश लाभ स्थान, व्यापार, कैरियर, मान सम्मान का स्वामी होकर के मार्गी हो रहा है। जबरदस्त राजयोग बन रहा है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, बड़े बड़े पदों पर बैठना, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना, चुनाव जीतना, बहुत ऊंचाइयां देगा मेष राशि वालों के लिए। पावरफुल स्थिति में रहेगा पूरे 100 दिन, यानी 7 जनवरी तक की स्थिति है इनकी। और 7 जनवरी तक मेरे हिसाब से 100 दिन हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो पूरा अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, तो 90 दिन तो यही हो गए, 7 दिन वो हो गए, 97 दिन, और बाकी ये, यानी अप्रॉक्सीमेट पूरे 100 दिन। तो ये 100 दिन के बाद अस्त होगा 7 जनवरी को, तो 2021 की शुरुआत ही खराब कर देगा। लेकिन जाते जाते तो अच्छा कर रहा है ना, अभी वर्गोत्तम है। तो मेष राशि वालों के लिए कैरियर के लिए बहुत ब्राइट, बिजनेस, व्यापार, नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ब्राइट। वृष राशि की बात करूं तो उनके लिए भाग्योदय कारक है और कैरियर को ऊंचाइयां देने वाला है। उनके पाकिस्तान पर रहेगा। भाग्य का स्वामी अगर किसी पापी ग्रह के हाथ में आ जाए और पापी ग्रह देश का राजा बन जाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो न्यारे वारे करता है, फिर पवारे करता है, फिर अपनों को देता है, फिर जबरदस्त लाभ देता है। तो यहाँ पर शनि आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, वृष राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक है। अगली राशि है तुला। तुला राशि में चौथे भाव का और पंचम का स्वामी है, दोनों ही शुभ भाव हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है। यहाँ पर हंस सस नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठता है, ये भी बड़ा जबरदस्त योग बनता है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, इसका मतलब तुला वालों के लिए भी बहुत जबरदस्त योग बनता है। अगली राशि मकर है। मकर में स्वयं राशि के अंदर रहेगा और दूसरा भाव धन का स्वामी और राशि का स्वामी अपने ही घर में है, तो ये भी पावरफुल योग बनता है। यहाँ पर भी सस नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। तो ये जो एक नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, यानी मेष, वृष, तुला और मकर, इन राशियों वालों के लिए तो बहुत अच्छा योग है। ये नंबर 1 पर भाग्यशाली हैं। जो भी करना चाहते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई रुकावट, शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है, आपका साथ देने वाला है, आपके भाग्य को साथ देने वाला है। अब हम बात करेंगे उससे सेकंड ग्रेड पर शनि की क्या पोजीशन है। न्यारे व्यारे मतलब जो काम करेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। आधा अच्छा होगा, आधा बुरा होगा। अब 100 दिन है, 100 दिन में आप समझ लीजिए 50 दिन, तो 50 दिन तो अच्छे ही है ना, कम से कम 50 दिन के लिए तो काम करेगा वो बहुत अच्छा। अब उन राशियों की जानकारी देते हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि में सप्तम भाव में दिशा बल लेकर के, क्योंकि सप्तम भाव में रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा, तो दिशा बल लेकर के बलवान है। आयु की वृद्धि, विवाह कराना, शादी कराना, ये सब उसके काम है। व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से लाभ देना अच्छा है। पत्नी के माध्यम से भी लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाकी के जो 50 दिन हैं वो तो फिर अष्टमेश भी होंगे ना, देगा भी तो लेगा भी। अगली राशि हमारे पास कन्या है। अब कन्या राशि के अंदर पंचम भाव में स्वयं राशि में रहेगा। एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, लॉ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा है इनके लिए। स्पेस साइंटिस्ट, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में रोग चोट बीमारी का स्वामी भी है, तो जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, गाड़ी तेज न चलाएं, बाइक तेज न चलाएं, इसका ध्यान रखना होगा। पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके लिए भी न्यारे व्यारे हैं, यानी काम तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन लास्ट के जो 50 दिन है उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको, कहीं लापरवाही मत कर जाना। धनु राशि में देखा जाए तो अगली धनु राशि भाग्यशाली है। यहाँ पर धन भाव का स्वामी और मेहनत का स्वामी है, ये बहुत शानदार योग बनता है। धन भाव का स्वामी स्वयं है। अंधा बांटे रेडी अपने अपने को दे, यानी जब कोई पापी अगर पावरफुल होता है तो अपने अपनों को देता है, इसलिए मैंने कहा कि वो फिर शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर भी शनि अच्छा है, लेकिन उसका एक फेस खराब है, मार्केस भी है। ये द्वितीय और तृतीय का स्वामी है मार्केस होकर के, तो कहीं दिन लास्ट के जो हैं वो थोड़े तकलीफ दे हो सकते हैं। अगली राशि है मीन हमारे पास में। मीन राशि के अंदर ये लाभ स्थान का स्वामी है, स्वयं राशि में बैठता है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, चुनाव लड़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट के फेस खर्चीले हैं इसके। तो ये जो 8 राशियां हैं जिनकी मैंने जानकारी दी है,
उनके लिए काफ़ी है। अब बाकी जो 4 राशि बची हैं उनके लिए एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, और फिर आप ये कहेंगे कि अभी तो आपने ये कहा था कि न्यारे वारे होंगे, अभी तो आपने कहा था पवारे होंगे, और अब आप कह रहे हैं कि शनि बुरा करेगा मार्गी होकर के हाँ? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा सावधानी आप पढ़ें, पहले सावधानी के साथ पढ़ें, दिमाग के साथ पढ़ें, फिर कोई कमेंट करें। मित्रों, ये था शनि का मार्गी और शुभ होना। आगे की जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। इसी की 4 राशियां हैं, काफ़ी नुकसान कर सकती हैं, ध्यान रखना होगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको अपना पता दे देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12। फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811444156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,